निफ्टी एनालिसिस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते जो हमने डिस्कशन किया था कि निफ्टी और ओवरऑल मार्केट कैसा बिहेव कर सकते हैं, ये उसी का ही आगे कंटिन्यूशन वाला पार्ट है। और हमने ये कहा था कि यदि उसमें हमें कोई बदलाव दिखेगा तो हम आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में कोई बदलाव आया भी है कि नहीं, और आगे निफ्टी में क्या हो सकता है, और ये गिरावट कब तक चलती रहेगी। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोगों का यही आ रहा है कि रोज रोज उनका पोर्टफोलियो रेड होता चला जा रहा है। तो हम इसमें यही पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सिलसिला कब तक चलेगा और अभी आगे क्या होने की संभावनाएं हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो जैसा कि हम ये देख सकते हैं कि अगस्त के बाद एक इम्पल्सिव वेव आया था, यानी कि एक बड़ा ट्रेंड चल रहा था। उस बड़े ट्रेंड के अंदर हमेशा 5 वेव्स होती हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन से इंडिकेट किया हुआ है। इस पूरे मूव को हम इम्पल्स मूव बोलेंगे, जो यहाँ अगस्त से शुरू हुआ था, और यहाँ जो 5 नंबर यहाँ पे डला हुआ है, यहाँ पे ये वाला ट्रेंड खत्म हो गया था। बिल्कुल इसी जगह से करेक्शन की शुरुआत हुई और अभी तक हम उसी करेक्शन में ही चल रहे हैं। इसलिए मैंने इस पूरे रेंज को यहाँ पे ऊपर करेक्शन रेंज के नाम से इंडिकेट किया है, और अभी इसमें समाप्ति के कोई भी अभी इंडिकेशन हमें नहीं मिले हैं। तो आगे क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हम ए लेग में नीचे आए थे, जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट किया ही हुआ है। ये ए वेव था और यहाँ पे हम बी वेव में ऊपर गए, और अब हम फाइनल फेज अपने सी वेव में चल रहे हैं। तो आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये फ्लैट करेक्शन क्या होती है। पहले एक ट्रेंड चलता है जिसको इम्पल्स भी कहा जाता है, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आता है, उसके बाद एक बाउंस आता है जो कि अपने नियरली ऑल टाइम हाई के पास ही पहुँच जाता है, और फिर वहाँ से वापसी नीचे की तरफ आता है प्राइस, और एक नया लो भी बना सकता है, या इसी रेंज में करेक्शन कंप्लीट होती है। तो ये जो सबसे पहली फॉल आई थी इसको ए वेव बोला जाता है, बाउंस को बी वेव, और जो सबसे नीचे आखिरी लेग होती है इसको सी वेव बोला जाता है। और अभी हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमने वो ए लेग तो कंप्लीट कर ली है, बी भी कर ली है, और सी अब हम कंप्लीट करने की कगार पे पहुंच रहे हैं। तो इस सी वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ये सी वेव भी इस वाले इम्पल्स की तरह 5 मूव्स में नीचे आ सकता है, इसलिए मैंने इसमें 5 मूव्स इंडिकेट किए हैं। ये पहला मूव है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये 5वां मूव है। तो उसमें से हमने 2 मूव्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। यहीं तक की बात हमने पिछले वीडियो में की थी। उसके बाद हमने देखा कि हम तेज़ी से नीचे की तरफ तो आए, उसके बाद फिर बाउंस बैक लेके ऊपर की तरफ चले गए। तो अभी ये सिलसिला मिड मार्च तक कंटिन्यू रह सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइम भी इंडिकेट किया हुआ है, और ये प्राइस दोबारा अपने लो को काट के नीचे की तरफ भी आ सकता है। यहाँ पे डॉट डॉट करके मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यदि आगे आने वाले 3-4 दिनों में यदि प्राइस ऊपर तेज़ी से निकल जाता है और यहीं पे सस्टेन होने लगता है, तो फिर यहाँ से पिक्चर फिर दूसरी बन जाएगी, और उसके बारे में हम अगर ऐसा होता हुआ दिखाई देता है तो ही चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अभी यही व्यू बना हुआ है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए अभी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और अभी भी निफ्टी ने 3 बार लगभग उसी एरिया के आसपास से ही यहाँ से रिवर्सल दिखाया है। और अगर अब हम ये देखते हैं कि अगले हफ्ते यानी आगे के 1 और 2 हफ्ते में यदि प्राइसेस नीचे की तरफ ड्रॉप होने लगते हैं, तो हमारे लिए कौन सा सपोर्ट एरिया हो सकता है? वो ये वाला हो सकता है जो मैंने इंडिकेट किया है, वेव 2 सपोर्ट रेंज, जहाँ पे सी वेव का एंड हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? अगर इस थ्योरी के बारे में अगर जाना जाए, तो जो पहले इम्पल्स चल रही होती है उसका जो वेव 2 वाला जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये वाली जो फॉर्मेशन है, यही एक सपोर्ट एरिया की तरह ज़्यादातर एक्ट करता है। तो अभी भी चांसेस ज़्यादा हैं कि जब आखिरी वेव यहाँ पे बनेगी तो वो इसी एरिया में कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए अभी हमें 2 चीज़ें देखनी है। यदि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने लगता है, इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हमें सतर्क हो जाना है कि यहाँ से कुछ और अब होने की संभावना है। उस केस में हम आपको अपडेशन दे देंगे। पर यदि ये एज एक्सपेक्टेड नीचे की तरफ जाने लगता है तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये मूव तो हम पहले से मान के चल ही रहे थे अक्टूबर से, बल्कि हम ये मान रहे थे कि एक ये लंबी करेक्शन का दौर अभी निफ्टी में रह सकता है, और वही होता हुआ हमें दिख रहा है। और इसकी जानकारी हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी लगातार देते आ रहे थे। मान लीजिए कि किसी कारण की वजह से ये सपोर्ट रेंज भी यदि ब्रेक हो जाता है, तो जो फाइनल जोन होगा वो ये वाला होगा, और ये जो रेंज अगर मैं देखूँ तो 16,000 से 15,800 के बीच वाली जो रेंज है वो एक क्रिटिकल सपोर्ट और एक फाइनल सपोर्ट है, और प्राइस इसके नीचे अभी बिल्कुल जाने की मेरे को तो उम्मीद नहीं लग रही है। फिर भी अगर बाद में कुछ होता है तो इसके बारे में हम आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। अब यदि आपको इस बात का डर लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो रोज़ रोज़ कम होता जा रहा है, आपने क्वालिटी स्टॉक्स भी लिए हैं तब भी वो गिरते जा रहे हैं, और अगर आपने किसी एनालिसिस के हिसाब से भी लिया हुआ है तो भी नीचे आ रहे हैं, तो आप ये अभी मान के चल लीजिए कि ये जो फेस चल रहा है करेक्शन वाला, इसके अंदर ये चीज़ होना ही होना है। पर अगर आपने फिर भी बहुत अच्छे स्टॉक्स का चुनाव किया हुआ है जो ऑलमोस्ट करेक्शन के एंड पे आ गए हैं,
तो उसके अंदर ज़्यादा डाउनसाइड आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर डाउनसाइड वो चले भी जाते हैं यहाँ से 5-10% अगर और स्टॉक्स नीचे चले जाते हैं तो भी वो तेज़ी से बाद में ऊपर आ जाएंगे। तो यदि आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो उनको आप रखे रहने दे सकते हैं, क्योंकि ये एक टेम्परेरी फेज़ है और ये करेक्शन महीने 2 महीने में अभी ख़त्म होने के आसार हमको दिखाई दे रहे हैं। यदि ऐसा हो जाता है तो इसमें ज़्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है। पर यदि आपके पास कोई शॉर्ट टर्म्स की पोजीशन है और उसमें अगर आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उसमें आपको केयरफुल रहना चाहिए और अभी इन फेजेस में अपने पैसों को बचा के रखना चाहिए, जैसा कि हम अक्टूबर से बताते ही आ रहे थे पहले से ही। जो पैसा आप इस फेज में बचा लेंगे वही आपके आगे काम आने वाला है और उसी पैसों से आप यदि बाद में क्वालिटी स्टॉक्स में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस साल तक आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद उसमें रहेगी। तो आशा करता हूं कि आपको निफ्टी का एक ब्रॉडर व्यू मिला होगा। उसी हिसाब से आप मार्केट में काम करते रहिए, बल्कि काम थोड़ा कम ही कीजिए और चीज़ों को वॉच करते रहिए, जिससे आपको लर्निंग भी मिलती रहेगी। और यदि कोई आपको इस बारे में डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमको लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले समय में हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।